माननीय जोगी जी को चाहिए कि पहले वहाँ के एसपी को जेल भेज दें, वहाँ के आईपीएसओ को जेल भेज दें। चंदौली में वसूली होती है, सारी बॉर्डरों की वसूली होती है दम माननीय जोगी जी में, तो निश्चित मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आईपीएसओ को बोले जेल भेजे, लेकिन वसूली कराई जाती है इसलिए कि महीना पैसा बढ़ा हुआ आईपीएसओ को जाता है, आईपीएसओ द्वारा सरकार को जाता है। तो सरकार भ्रष्ट है, आईपीएस भ्रष्ट है, सिपाही दरोगा की क्या औकात है। उत्तर प्रदेश के निलंबित दरोगा ने हाल ही में एक पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में प्रदेश सरकार और पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीर पोल खोली है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्वतखोरी का पैसा सीधे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों से लेकर उच्च अधिकारियों और यहां तक कि सरकार के उच्चतम पदों तक पहुंचता है। देखिए वसूली कराई जाती है इसलिए कि महीना पैसा बढ़ा हुआ आईपीएसओ को जाता है, आईपीएसओ द्वारा सरकार को जाता है, समस्त संबंधित अधिकारियों को जाता है। दरोगा ने अपनी पहचान उजागर किए बिना कहा, यदि आईपीएस अधिकारी और राज्य सरकार सख्त कदम उठाए तो किसी सिपाही या दरोगा के लिए रिश्वत लेना संभव नहीं होगा। तो सरकार भ्रष्ट है, आईपीएस भ्रष्ट है, सिपाही दरोगा की क्या औकात है। सरकार टाइट हो जाए और आईपीएस टाइट हो जाए, उस दिन एक पैसे की वसूली में चैलेंज देता हूं कि नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार का नेटवर्क बहुत व्यापक है और इसके चक्रव्यूह में हर स्तर पर शामिल लोग हैं। आप एक चीज हमको कोई बता दे, सारे चैनल के लोग हों या आम जनमानस के लोग हों, कि निश्चित रूप से पंजाब कैडर का आईपीएस उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, राजस्थान कैडर का, दक्षिण भारत का कैडर का उत्तर प्रदेश। क्यों उत्तर प्रदेश में क्या घी बना है जी? वो 1-1 करोड़ रुपया देकर के प्रांत चेंज करा रहे हैं 5 साल के लिए। अब 5 साल यहाँ मलाई काटने आए हैं तो यहाँ की सरकार को देख करके जिले का चार्ज ले रहे हैं। उनका कहना है कि रिश्वतखोरी का पैसा न केवल दरोगा और सिपाही के पास जाता है बल्कि सीधे तौर पर आईपीएस अधिकारियों और अन्य उच्च पदाधिकारियों तक भी पहुंचता है। जब इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है तो आमतौर पर निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। ये लोग आईपीएसओ को पीठ पर हाथ रख दिए हैं कि जाओ लूटो, कहाँ से होगा। तो सिपाही दरोगा वसूली करेंगे, इंचार्ज को देंगे, इंचार्ज ले जाके कप्तान को गिराएगा, कप्तान डीआईजी, सरकार सारे लोगों को देगा। ये वहाँ के रवैया है। वहाँ से आप जो सुन रहे हैं लोग कि सिपाही गए जेल, तो सिपाही तो बलि का बकरा है, मच्छर की तरह जो चाहे वो मसल दे। निलंबित दरोगा ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार यदि पूरी ईमानदारी और सख्ती से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे तो वह दिन दूर नहीं जब रिश्वतखोरी की समस्या समाप्त हो सकती है। उनका यह भी कहना था कि शासन की सख्ती के बिना यह भ्रष्टाचार धंधा निरंतर जारी रहेगा और सच्चे अपराधी जो उच्च पदों पर बैठे हैं बचते रहेंगे। वहाँ से हम लाइन हाजिर कर दिए। मैं कप्तान से जाकर के इतने पूछ दिया कि वहाँ 5 लाख रुपया यशो दे रहा है, 5 लाख महीना दे रहा है। आप एक चीज हमको कोई बता दे, सारे चैनल के लोग हों या आम जनमानस के लोग हों, कि निश्चित रूप से पंजाब कैडर का आईपीएस उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, राजस्थान कैडर का, दक्षिण भारत का कैडर का उत्तर प्रदेश। क्यों उत्तर प्रदेश में क्या घी बना है जी? वो 1-1 करोड़ रुपया देकर के प्रांत चेंज करा रहे हैं 5 साल के लिए। अब 5 साल यहाँ मलाई काटने आए हैं तो यहाँ की सरकार को देख करके जिले का चार्ज ले रहे हैं। तो सरकार भ्रष्ट है, आईपीएस भ्रष्ट है, सिपाही दरोगा की क्या औकात है। सरकार टाइट हो जाए और आईपीएस टाइट हो जाए, उस दिन एक पैसे की वसूली में चैलेंज देता हूं कि नहीं होगी। लेकिन वसूली कराई जाती है इसलिए कि महीना पैसा बढ़ा हुआ आईपीएसओ को जाता है, आईपीएसओ द्वारा सरकार को जाता है, समस्त संबंधित अधिकारियों को जाता है। और ये जो वहाँ की कार्रवाई की जा रही है केवल सिपाही दरोगा पर, ये बहुत घिनौना कार्य है। माननीय जोगी जी को चाहिए कि पहले वहाँ के एसपी को जेल भेज दें, वहाँ के आईपीएसओ को जेल भेज दें। चंदौली में वसूली होती है, सारी बॉर्डरों की वसूली होती है, नेपाल बॉर्डर की वसूली होती है दम माननीय जोगी जी में, तो निश्चित मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आईपीएसओ को बोले जेल भेजे, उसी दिन भ्रष्टाचार तो उस दिन रुकेगा। लेकिन ये लोग आईपीएसओ को पीठ पर हाथ रख दिए हैं कि जाओ लूटो, कहाँ से होगा। तो सिपाही दरोगा वसूली करेंगे, इंचार्ज को देंगे, इंचार्ज ले जाके कप्तान को गिराएगा, कप्तान डीआईजी, सरकार सारे लोगों को देगा। ये वहाँ के रवैया है। वहाँ से आप जो सुन रहे हैं लोग कि सिपाही गए जेल, तो सिपाही तो बलि का बकरा है, मच्छर की तरह जो चाहे वो मसल दे। ये इसलिए कि गुलाम है, अपनी ही
दिल की बात नहीं कर सकते। माँ बीमार है, छुट्टी नहीं मिलेगी, बाप बीमार है, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब बताइए, बॉर्डर स्कीम लगाए हैं, बॉर्डर स्कीम पुलिस को क्या फर्क पड़ रहा है? हम बलिया में पोस्ट है, गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो बलिया में हम जानते हैं कि अपराधी कौन है, तो मेरी भी धमकी चलेगी, मैं भी टाइट हूँ, मैं डर के नहीं नौकरी करूँगा। लेकिन ये भेज देंगे इटावा, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ की भाषा नहीं समझ पाएंगे। पहले तो इटावा का आएगा तो मेरे यहाँ की भाषा नहीं समझ पाएगा। ये सरकार की रवैया है, सरकार इस पर नहीं। अभी देखिए, सरकार 5-5 पेंशन ले रही है, अब लोग कर्मचारी एक भी पेंशन नहीं पा रहे हैं। चलिए, आप सूर्य पालन के संबंध में आइए। एक मिनट सर, दुर्गा जी ये बताइए कि वहाँ के जो दरोगा जी निलंबित हुए हैं, अब क्या होगा? बता रहे हैं लोग कि अब 20 पुलिसकर्मी और दरोगा जी और IPS और ये लोग जो पकड़े हैं रात को छापा मार के, इन लोगों को क्या होगा? दरोगा लोग, मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि जितने लोग गिरफ्तारी करने IPS जा रहे हैं जी, DIG IG जा रहे हैं, किसी IPS के भी बंगले पर इन लोगों ने दबिश दिया है अब तक? किसी PPS के यहाँ भी दबिश दी है अब तक? कब तक का भ्रष्ट सिपाही से दरोगा? कोई सरकार ने कभी ऐसा अभियान चलाया जो IPSओ के हाथ दबिश हो? कौन जाएगा चेक करने? कौन जाएगा उनके यहाँ? इस खुलासे ने उत्तर प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दिया है। जनता और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार पर यह सवाल उठने लगा कि वह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम कब उठाएंगे और क्या सचमुच वह सख्त कार्रवाई कब हो सकेगी।